धरण तो फिर देखिए, अलाइनमेंट धरण का ना एक ऐसा इशू है कि ये काफी टाइम बाद में, जब तक शरीर के अंदर बात हो गई। स्ट्रेंथ नहीं आएगी ना, स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक धरण जो है वो खिसकती रहेगी। इसमें थोड़े समय तक काम कर। दूसरा, आपका पित्त पक्ष इंप्रूव एकदम से एग्रीवेट होगा। कफ पित्त दोष जिनको भी होता है ना, कफ पित्त दोष, उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हैंडल करना मुश्किल का मतलब, उनको लॉन्ग टर्म, उनको धीरे धीरे करके बेनिफिट आएगा। धीरे धीरे करके बेनिफिट आएगा। देखो, पेन फैक्टर क्यों है? पेन फैक्टर शरीर में रुकावट है। रुकावट कैसे जाएगी? शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, लेकिन गर्मी बढ़ाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। अब ये डाइसी मामला है। तो ऐसे लोगों को पहली चीज, अपने शरीर के हिसाब से ही इस पे काम करना चाहिए। कुंभक किया, गर्मी बढ़ गई, अब क्या करना है? शीतकारी करो, ठंडा करो पहले। महासुदर्शन घनवटी घर में रखा करो। गर्मी जैसे ही बढ़ती है, 2 गोली खा लो दिन में, 3 से 4 से 5 बार तक आप खा सकते हैं। ऐसा कुछ बाहर से सपोर्ट ले, क्योंकि आपका शरीर पे कंट्रोल नहीं। तो आप काम करेंगे, कंट्रोल जैसे लाने की कोशिश करेंगे तो रिवोल्ट कर जाएगा शरीर, पित्त पक्ष बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या करना? उतना ही करें, आराम से करें। सबसे जरूरी ऐसे में क्या होता है कि आराम से, स्लो स्लो, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। आपको नंबर दिया है ना, 6, 24, 12। अब 24 काउंट आप होल्ड करते हैं, जैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ती है, बॉडी रिवोल्ट करना शुरू कर, पित्त पक्ष बढ़ जाएगा, पित्त पक्ष बढ़ जाएगा, पेन ऐसा लगेगा, पेन एग्रेवेट हो गया। कुंभक करना है, शीतकारी करना, ठंडा करना उसको। आपको और भी तरीके मेंटर्स दिए हुए हैं, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम। क्या करूँ, जरा सा में हाथ लग तो जाएगा। अगर अपने को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो देखेंगे क्या, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। और वो चेहरा भी मिलता है। कॉन्स्टिपेशन जब भी आएगा आपके शरीर में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप क्या, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन भी। को कांस्टेंट, हाँ, कॉन्स्टिपेशन को कॉन्स्टेंटली निकालना है। हरित की आपको बताया गया, 40 दिन करो उसको, 10-15 दिन रोक दो, 1 हफ्ता रोक दो, फिर से वापस 40 दिन करो। हटाने की जरूरत क्यों है इसमें? है ना? तो आपको फ्री वैद्य की सलाह दे रहे हैं। कुछ चीजें इसमें हेल्प करेंगी, सपोर्टिव चाहिए, सपोर्टिव चाहिए, तो वो सपोर्ट ले लें। ज्यादा अच्छा रहेगा आप नेचुरल सपोर्ट लो, आयुर्वेदिक सपोर्ट ले लो। है ना? कोई केमिकल खाने की बजाय कोई आयुर्वेदिक सपोर्ट साथ में रखें। मगर परसीवरेंस, कफ पित्त दोष जहां भी आएगा, जहां भी गर्मी बढ़ रही है शरीर में, पित्त का विकार आ रहा है, वहां पे उनको बहुत संभल के चलना है। संभल के चलना है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। मगर मतलब ये कहते हैं ना, परसीवरेंस छोड़िए नहीं, हिम्मत मत छोड़िए, सोल्यूशन आएगा, इसी से आएगा। आपका जो ऑब्जर्वेशन में आता है, आप शेयर करें, मेंटर्स के साथ में शेयर कर लो कि अच्छा देखो, मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन आ गया, अच्छा देखो मेरा तो माइग्रेन में पेन मुझे लग रहा है बढ़ गया। है ना? खाने की इच्छा नहीं हो रही, गर्मी जब भी शरीर में बढ़ेगी खाने की इच्छा भी नहीं होगी, वो भी कम होती जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी आ जाएगा। अब क्या करें? अब क्या करें? तो कुंभक करो, ठंडा करो शरीर को, कुंभक करो, ठंडा करो शरीर। और ऐसा करते करते आप देखेंगे आपका प्रोग्रेस होगा। थोड़ा, कहते हैं ना बाकियों में प्रोग्रेस थोड़ा ऊपर जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा धीरे होगा, मगर होगा जरूर। है ना? थोड़ा स्टेबल रखने की भी कोशिश करना अपना, अपने आप को, स्वामी सिचुएशन जी, मैं आसपास की। 20 हम्म, साल हो गए परेशानियों से, लेकिन किसी भी चीज से आराम नहीं आता, तो वो कांस्टेंट हो भी नहीं पाती। हाँ। तो वही ना, आपको थोड़ा, मतलब ऐसा है ना, सपोज कीजिए आपको फायदा हुआ, उसके बाद सडनली कुछ मौसम बदल गया, क्रैश हो गया। मौसम बदलते ही कुछ बॉडी में इंफेक्शन आया, सारा क्रैश हो गया। मगर आप ये मानिए कि ये ना एक लाइन में नहीं चलती कभी भी, प्रोग्रेस जो होती है, अगर आप शरीर पे काम करना शुरू करोगे ना, तो ये ना ऐसे ऐसे चलेगा। मगर ये बीच वाली लाइन देखो तो ऊपर ही जा रहा है। तो चिंता नहीं करनी है। कुंभक वो चीज है जो कर्म दोष निवारण भी करेगा आपका, ग्रह दोष निवारण भी करेगा आपका। अगर कोई इस तरीके का भी सटल फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ के, जो कि किसी और वजह से आ रहे हैं, तो वो भी निवारण करेगा।
लेकिन आपको संभालना पड़ेगा एक चीज, दूसरा थोड़ा परसीवरेंस, थोड़ा इत्मीनान से, आराम से। आप अपने आप को ठीक करने के लिए बाहर मत देखो, अपने शरीर को देखो क्या डिमांड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में ज्यादा नहीं जाना, फिर धीरे विन्यास धीरे जो करके। करते हैं, हम्म। विन्यास जो करते हैं, उसको अगर स्किप करके शुरू के दौरान कर लूं तो काम हो जाएगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उस लेकिन एक्सरसाइज में ज्यादा तकलीफ होती है। उसमें तकलीफ ज्यादा जरूर होती है। एक और चीज हमने उसमें आपको बताया है कि उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम्म। विन्यास वो चीज है जो आपके शरीर को हल्का कर देता है, हल्का कर देता है। लेकिन अगर आपको तकलीफ लग रही है तो पहले तो कोशिश कीजिए कि उसका ऑल्टरनेट में करें। नहीं, अगर तकलीफ ज्यादा लग रही है तो क्या करें, सबसे पहली चीज क्या, कुंभक थेरेपी, वो जरूरी है। अंग न्यास, उसके बाद लेके आना है अंग न्यास, उसके बाद में मर्म विन्यास लेके आए। इस तरीके से धीरे धीरे करके लेके आइए, तो आप देखेंगे आपका शरीर धीरे धीरे संभालने लग जाएगा। सडनली लोड डालोगे तो ये रिवोल्ट कर जाता है ना। खास करके जो कफ पित्त वाले लोग हैं, जिनमें पित्त अग्रवेशन हो जाता, उनमें ये बहुत जल्दी रिवोल्ट करता। तो आपको पहली बात, हार नहीं माननी, हार नहीं। कॉन्स्टिपेशन के लिए हरी तकी से ही काम आएगा। हरितकी से कुछ भी लो कॉन्स्टिपेशन के लिए, कैस्ट्रोल ले लो आधे कप दूध में, अच्छा। एरंड का तेल होता है वो ले लो, आपको जिससे रिलीफ मिले वो आप ले लो। ऐसी बहुत सारे दवाइयां हैं जो कि, जैसे कि विरेचन गुटिका करके ऐसे भी मिल जाती है, एक गोली आप ले लो तो साफ हो जाएगा। हरित की सबसे नेचुरल और सबसे बढ़िया चीज है, इसीलिए हमने बताया कि हरित की लो। थोड़ा लेने के लिए उसको वो है कि पाउडर को पानी में डाल के रखना पड़ता है, मगर उसी प्रोसेस से लेंगे आप देखेंगे उससे हो जाता है। ज्यादातर लोगों का काम उससे हो जाए, है ना। नहीं तो फिर कुछ और वैद्य की सलाह लेके कुछ स्ट्रांग ले लीजिए, है कि नहीं। लेकिन आपके लिए फॉर्मूला क्या है, कुंभक करो फिर ठंडा करो अपने शरीर को। विन्यास में एक चीज है, स्लांट आपको, जैसे हम कहते हैं पांव ऊपर सिर नीचे, वो ठंडा करने के लिए वैसे भी बोलते हैं। अगर पांव ऊपर सिर नीचे वैसे भी करेंगे ना तो भी आपके शरीर में पता चलेगा कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है और शरीर ठंडा होना शुरू होगा, है ना। तो मेंटर से बात कीजिए, हम बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं हमने। वैद्य की सलाह लेके बाहर से सपोर्ट ले लो, मगर कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन है, ये आपको करना ही अंगन्यासा है। से धरण ठीक हो जाएगा? अंगन्यासा जो अंगन्यास, करते हैं। एक्चुअली में विन्यास में धरण ठीक होने के लिए आपके प्रोसेस दिए हुए हैं, मगर हाँ, वो तो है। अंगन्यास में भी हैं, अच्छा। अंगन्यास में भी हैं मगर थोड़े वीक है, विन्यास में स्ट्रांग है। लेकिन मैं कहूंगा कि कोई और आपको मिल जाए धरण उतारने वाला, धरण ठीक नहीं करोगे तो ठीक नहीं। कोई धरण उतारने वाला मिल जाए उससे भी करवा लो, ये सबसे जरूरी चीज है। धरण अगर आपकी बिगड़ी हुई है तो कुछ भी कर लेंगे ठीक नहीं होंगे, ये इसीलिए पाँव के हर टखने एक से तो ऑप्शन कुछ को, उठाते हैं नस से, हाँ टखने जो, से की नस से। अगर आपको मिल जाए कोई तो उससे भी करवा लीजिए, इसमें है ही, बिल्ड इन है। मगर क्या ये आप अपने अपने से ही कर रहे हैं, कोई बाहर से भी सपोर्ट करके कर दे तो वो भी ले लीजिए, ठीक है।